कि न्यू फैंसर को कुछ ब्रीडरों ने काफी डराया हुआ है। तो आज मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज कुछ कड़वी बातें भी हो जाएं। पॉइंट नंबर 1, ब्रीडिंग सीजन में केज की सफाई नहीं करनी। पॉइंट नंबर 2 कि जी जब आपके पास ब्रीड आ रही है तो आपने अपने शेड में कम जाना है। पॉइंट नंबर 3 कि जब आपके पास अंडे बच्चे आ रहे हैं तो बॉक्स को आपने ज्यादा चेक नहीं करना। पॉइंट नंबर 4 कि जी अंडों को हाथ नहीं लगाना। पॉइंट नंबर 5 कि जी रात को आपने पानी बाहर निकाल देना। पॉइंट नंबर 6 कि जी सॉफ्ट फूड आपने सुबह ही डालना है। पॉइंट नंबर 7 कि 3 क्लच से ज्यादा क्लच ना लें। पॉइंट नंबर 8 एक पेयर से आपने 3 या 4 बच्चों से ज्यादा ना पलवाएं। पॉइंट नंबर 9 कि 2 साल का बर्ड ब्रीड करवाएं। पॉइंट नंबर 10 कि जी मेडिसिन के बगैर आपका बर्ड ब्रीड नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वेलकम एवरी फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। जैसे आप लोगों को पता है, जब का मैंने ये चैनल बनाया है और हमेशा से मैंने अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें की हैं, तो आज मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज कुछ कड़वी बातें भी हो जाएं। कि न्यू फैंसर को कुछ ब्रीडरों ने काफी डराया हुआ है कि जी इस फील्ड में ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आज मैं उन न्यू फैंसर को बताना चाहता हूं जो इस फील्ड में आ रहे हैं कि भाईजान इस काम में आपने डरना नहीं है, ये सिर्फ ऐसी वैसी बातें बनी हुई हैं। पॉइंट नंबर 1, ब्रीडिंग सीजन में केज की सफाई नहीं करनी। अब इसकी हकीकत क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि भाईजान हर 15 दिन बाद मैं अपने केज की सफाई करता हूं, चाहे अंडे आ रहे हैं चाहे बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, न्यू फैंसर को क्या डराया गया कि जी जब अंडे आ जाएं आपने केज को हाथ भी नहीं लगाना। ठीक है, अंदर जितना कचरा पड़ा हुआ पड़ने दें, तब तक नहीं हिलाना जब तक दूसरा क्लच नहीं स्टार्ट हो जाता। यानी कि आप ये सोचें कि 2-2.5 महीने तक जब तक बच्चा सेल्फ नहीं होगा, केज के अंदर उनकी ड्रॉपिंग है, उनका खाना गिर रहा है, पानी गिरा हुआ है, चाहे फंगस लग रही है, चाहे उन्होंने ड्रॉपिंग कर करके इतने इतने उनके ढेर लगे होते हैं उनकी पोटियों के। ठीक है, लेकिन क्या है जी, नहीं जी ये इसको नहीं हमने हिलाना, बर्ड जो है अंडे पे बैठना छोड़ देंगे, बर्ड बच्चों को नहीं पालेंगे, डर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाईजान ऐसी कोई बात नहीं है। न्यू फैंसर इन बातों से आपने नहीं डरना। ठीक है, चाहे हर हफ्ते बाद सफाई करें, 10 दिन बाद सफाई करें। ठीक है, आप उसके चक्रों में अपने ही शेड में बैक्टीरिया खुद ही पैदा करते हैं कि जी हमने बस जी अब सुना था या किसी ने बताया कि जी आपने केज को हाथ भी नहीं लगाना। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, खुल के हाथ लगाएं, सफाई करें और अपने बर्ड को और खास करके देखें जहां पे बच्चे पल रहे हैं वहां पे आपने गंदगी पालनी है। कम से कम जहां पे आप बच्चे निकल रहे हैं उस हिस्से को तो साफ करें। तो ये आपने केजेस की सफाई करनी है। अब वो आपकी रूटीन है, हफ्ते में करते हैं, 15 दिन बाद करते हैं, महीने में करते हैं, कब करते हैं, वेलकम एवरी 15 दिन में करती है। पॉइंट नंबर 2 कि जी जब आपके पास ब्रीड आ रही है तो आपने अपने शेड में कम जाना है। क्या जी आप बर्ड्स के रूम में जाएंगे, बर्ड्स जो है वो अंडे दे रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं, वो डर जाते हैं, तो आपने उनके रूम में नहीं जाना। बस दिन में एक बारी जब दाना पानी करना है तो तब जाएं, फटाफट करके तो निकल जाएं, दोबारा ना आए, काम आए। तो न्यू फैंसर इस चीज से भी आपने नहीं डरना। ठीक है, मेरा सारा दिन इधर गुजरता है और मैंने कभी भी बर्ड्स की वजह से अपने आप को तंग नहीं किया कि यार ये बर्ड है तो मैं आगे जाऊं ना। मैं अपने ध्यान कभी घूम रहा हूं, कभी उधर जा रहा हूं, कभी इधर जा रहा हूं, कभी नमाज पढ़ रहा हूं, कभी वजू कर रहा हूं, कभी खाना खा रहा हूं, कभी कॉफी पी रहा हूं, यानी कि सारे काम चल रहे हैं। और इसी ब्रीडिंग सीजन के अंदर ये सारे काम हो रहे हैं। और जो मेरा ब्रीडिंग सेटअप है ना, उसके सेंटर में डोर है। जो भी कोई कस्टमर आता है, कोई हमें मिलने आता है, कोई यार दोस्त आता है, कुछ भी है, तो वो मेरे ब्रीडिंग सेटअप से होकर यहां तक आते हैं। ठीक है, तो इस चीज से आपने नहीं डरना कि जी ब्रीडिंग सीजन में आप लोगों ने अपने शेड में कम जाना है। भाईजान मेरा तो बल्कि डबल ट्रिपल हो जाता है, मैं ज्यादा आता जाता हूं ताकि मुझे सारी प्रोग्रेस नजर आती रहे। पॉइंट नंबर 3 कि जब आपके पास अंडे बच्चे आ रहे हैं
तो बॉक्स को आपने ज्यादा चेक नहीं करना। ये सारी बातें मैं बता रहा हूं, जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इस पर वीडियो ही बना दूं। ये 2-4 दिन पहले एक लेडीज है, न्यू फैंसियर है, उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे घर जरा चक्कर लगाइएगा, हमारी फर्स्ट ब्रीड आ रही है। तो मैं फिर उनके घर गया, मैंने सारा कुछ चेक किया। तो उनका जो क्वेश्चन था मुझे बड़ा हंसी भी आई और अजीब सा लगा कि कैसे कैसे लोग क्या क्या सवाल बनाते हैं। तो वो मुझसे पूछ रही है कि वहाब भाई मेरे ये अंडे आने शुरू हो गए हैं बर्ड्स के, तो क्या मैं दिन में एक बार इसको चेक कर सकती हूँ? लेकिन उसकी क्या वजह है जी? वो सुना है जी कि अगर हम ज्यादा देखेंगे तो जो बर्ड हैं वो अपने अंडे तोड़ देते हैं या अंडे उठा के बाहर फेंक देंगे। क्या जी? अच्छा मुझे बताएं, बर्ड को इतनी सेंस है कि जी ये मुझे इसने मुझे देख लिया और अब ये दरवाजा बंद करेगा तो मैंने अंडे बाहर फेंकने हैं। अगर बच्चे हैं तो खाना पिलाना छोड़ देंगे, बच्चों को घर से या बॉक्स से बाहर फेंक देंगे। ये सब ड्रामेबाजियां हैं, न्यू फेंसर को डराया गया है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। दिन में 2 बार ही देखें, 3 बार ही देखें, 4 बार ही देखें, जितनी आपको जरूरत है उतनी दफा आप देख सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर आप डेली नहीं चेक करते तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंडों के ऊपर फीमेल बैठ रही है? डेली आप चेक करेंगे हाथ लगाकर कि जी अंडे गर्म है, तो पता चलेगा फीमेल बैठ रही है। अगर आप 2-2 4-4 दिन चेक ही नहीं करते तो हो सकता है फीमेल ने बैठना छोड़ दिया, आपके अंडे सारे डेड इन चल हो जाएंगे, अंडे खराब हो जाएंगे। इन बातों से आपने डरना नहीं है। अब मैं आपको अपना बताता हूं, मेरे पास जो चिक्स निकलते हैं, मैं दिन में 2-3 दफा चेक करता हूं कि इसको खाना खिलाया कि नहीं खिलाया, क्योंकि कुछ पेरेंट्स खिलाते हैं कुछ नहीं खिलाते। वो कैसे पता चलेगा? कोई बर्ड अंदर से तो नहीं आवाज देगा कि वाह भाई मैं भूखा हूं, मुझे आके जब खाना खिलाएं। ये आपने डेली चेक करना है, 2 दफा चेक करें, 3 दफा चेक करें। अच्छा अब वो जब बच्चा निकल आया, अगर उसको मैंने देखा बच्चा माशाल्लाह ठीक है, एक्टिव है, अब मैंने 2 घंटे बाद दोबारा देखा खाना खाया इसने कि नहीं खाया, नहीं खाया कोई बात नहीं, मैं फिर 2-3 घंटे बाद फिर चेक करता हूं, दूसरी बार चेक करता हूं, बाद में होता है मैं तीसरी दफा चेक करता हूं 4-5 घंटे बाद, तो तब खाना खिलाया होता है। फिर मुझे सुकून हो जाता है कि माशाल्लाह अब ये माँ बाप ने एक्सेप्ट कर लिया, अब खाना खिला रहे हैं। तो अगर मैंने तीसरी दफा भी चेक किया है, 4-5 घंटे हो गए हैं, अगर बच्चे ने खाना नहीं खाया है, तो फिर मैं उधर ही छोड़ दूंगा, मैं उसको उठा के फिर किसी और के नीचे फोस्टर करूंगा। तो इसका मतलब यह है कि मैं दिन में 3 से 4 दफा चेक कर लेता हूं, जिस बॉक्स की मुझे जरूरत होती है कि यार इस बॉक्स में गड़बड़ हो सकती है। तो बिलफर्ज आप दिन में 1 दफा चेक करते हैं, बच्चा निकला है, उसके बाद छोड़ दी, कल चेक करेंगे, कल तक अगर उस बच्चे ने खाना ही नहीं खाया तो बच्चा तो एक्सपायर हो जाएगा। तो ये भी सब बातें बनी हुई हैं, हवाई बातें हैं, इन पे आपने गौर नहीं करना। आप दिन में 3 दफा चेक करें, 4 दफा चेक करें। पॉइंट नंबर 4 कि जी अंडों को हाथ नहीं लगाना, ये भी सब ड्रामेबाजी हैं। ठीक है, अब मैं अक्सर देखता हूं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कुछ कहते हैं कि जी हाथ पे ग्लव्स पहन ले। ठीक है, आपके हाथों को जरासीम लगे होते हैं और उसके बाद आपने अगर अंडे फोस्टिंग करने हैं, चेक करने हैं, वो एक चिमटा सा ले आए, उसको ऐसे करके पकड़े, ऐसे करके रखें, हाथ बिल्कुल नहीं लगाना। अंडे आपके हाथ पे जो जरासीम है वो अंडों पे लगते हैं, अंडे डेड इन शेल हो जाते हैं, ये हो जाता है। भाईजान कुछ नहीं होता, शुरू से लेके आज तक मैं अपने इन हाथों से कर रहा हूं चेक। अब ये नहीं है कि मैंने हाथ पहले अंडे चेक करने तो मैं जाके पहले कचरे के अंदर हाथ मारूंगा तो फिर चेक करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो आप बावजू होते हैं, हाथ आपके साफ होते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, जितना का आपकी फॉर्मेलिटी होती है ना आम रूटीन में, उसी तरह आप हैं। ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जी ये हो जाएगा, सैनिटाइज करें, ये करें, वो करें, कुछ नहीं होता। मैं डेली चेक करता हूं, अंडे आते हैं हाथ से पकड़ता हूं, उनके ऊपर लिखता हूं, ठीक है, अंडे अंदर रखता हूं, हाथ लगा के चेक करता हूं अंडे गर्म है कि नहीं गर्म। अब अगर हाथ में ग्लव्स पहन लिया आपको क्या पता चलेगा अंडे गर्म है कि नहीं गर्म, फीमेल बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। चुमटे से चेक करेंगे, आपको क्या पता चलेगा अंडे गर्म है कि नहीं है। ये इसकी फर्टिलिटी चेक करनी है तो जी अब बस हाथ से ना पकड़े, ग्लव्स पहने। ये यार इतना मुश्किल क्यों बना दिया इस काम को, मुझे नहीं समझ आती। न्यू फेंसर इस काम में जब आता है ना, भाईजान उसको सीधी बातें बताएं, ये मेल है, ये फीमेल है, ये करें, ये दाना डालें, ये डालें, बाकी काम होना है। वो न्यू फेंसर को इससे ज्यादा अपनी टेंशन लगी होती है, भाईजान मैं हाथ ना लगाऊं, मैं शेड में ना जाऊं, कोई और ना आए, शोर ना करे, अंडे पता नहीं किस चक्रों में लगा दिया यार आप लोगों ने। तो कहने का मतलब है आप अपने हाथों से अंडे चेक कर सकते हैं। जब मैं फोस्टर करता हूं 5-5 6-6 अंडे ऐसे हाथ में पकड़े होते हैं, उसके निकाल रहा हूं, रख रहा हूं, उसके इधर कर रहा हूं, उधर कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं होता। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, हाथों से आप चेक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 जी रात को आपने पानी बाहर निकाल देना।
ब्रीडिंग सीजन में, सर्दियों में जी सर्दी हो गई है, रात को पानी बाहर निकाल देना है, रात को पड़े पड़े ये ठंडा हो जाता है, सुबह बर्ड पिएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। भाईजान इसका भी कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। वो क्यों, आप मुझे ये बताएं, जो भी माशाल्लाह ये करते हैं, आपका अगर रूम टेम्परेचर जिधर आपने बर्ड रखे हैं, आप जितना मर्जी गर्म पानी ले आए, उबलता पानी ले आए, जब आप अपने शेड में रखेंगे ना, जो शेड का टेम्परेचर है ना, आधे घंटे बाद पानी में वैसे का वैसा हो जाना है, ठीक है। ये चक्कर नहीं है कि आपने सुबह थोड़ा सा नरम करके देख, कितना भी गर्म पानी करेंगे, बर्ड का मुंह तो नहीं ना जलाना, थोड़ा सा गर्म करके, नीम गर्म जिसे कहते हैं जी, हमने सुबह सुबह रख दिया। तो यहां तो फिर आप एक काम करें, अगर इसका फायदा लेना है, हर आधे घंटे बाद गर्म पानी करके पूरा दिन आप रखते रहे तो फिर परफेक्ट है। हर आधे घंटे बाद थोड़ा वो पानी फेंके, नीम गर्म पानी डालें तो ठीक है। मुझे बताएं, आप जी सुबह उठ के जी हमने जी ये पानी डाल दिया, थोड़ा सा गर्म है, तो ये पूरा दिन चलेगा गर्म? आपने आधे घंटे बाद उस पानी को हाथ लगाकर देखना, जो आपके रूम का टेम्परेचर है ना, पानी का वही टेम्परेचर हो जाना है। तो सुबह आप डाल देते हैं, आधे घंटे के लिए सिर्फ गर्म पानी देना आप लोगों ने, बाकी पूरा दिन क्या करेंगे? तो ये भी बातें बनी है कि रात को निकाल दें, सिर्फ डराया गया है। अगर बर्ड बीमार हो गया ना, आप जिससे पूछ रहे हैं उसको समझ नहीं ना आ रही, वो यही कहेगा यार आप कहीं रात का पानी तो नहीं पी लिया, ठंडा था, वही मसला हुआ। और भाईजान ये इतने मसले नहीं होते। अगर करना ही है ना कंट्रोल, अपने रूम टेम्परेचर, अपने शेड के टेम्परेचर को मेंटेन रखें। अगर आपने वहां पे 24, 25, 23 डिग्री रखा है ना, तो पानी भी रखेंगे ना, वो उसी टेम्परेचर पे रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये पानी रात को निकालना, सुबह रखना, अगर दिल करता है, अगर आप फ्री हैं तो करते रहें, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। पॉइंट नंबर 6 कि जी सॉफ्ट फूड आपने सुबह ही डालना है, उसके बाद आप ना डालें जी दोपहर हो गई है तो ये हो गया वो हो गया, ये भी बातें हैं सिर्फ, ठीक है। अच्छी बात है अगर आप सुबह के टाइम उठते हैं, अगर आपके पास सुबह के लिए टाइम है, नमाज पढ़ते हैं, या आपने अपनी जॉब पे जाना है, काम पे जाना है, फिर आप सारा दिन नहीं आ सकते तो सुबह डालें, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाईजान आपने बस वो कहे जी मैंने सुना है कि जी सुबह ही सॉफ्ट फूड डालना है, तो इसका कोई लिंक नहीं है बर्ड के साथ, ठीक है। आप 11 बजे डालें, 12 बजे डालें, आपने दिन में 3 से 4 घंटे बढ़ के आगे रखना सॉफ्ट फूड, वो आप जब मर्जी अपनी टाइमिंग के हिसाब से कर सकते हैं। ये नहीं है कि जी सुबह डालेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, रात को कम फायदा होगा, ठीक है। हाँ वो एक अलग चीज है, अगर आपका बर्ड लगा हुआ है सुबह के टाइम, वो अगर वो सब्जियां खाता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप जब मर्जी डाल सकते हैं। रात को ना डालें क्योंकि बर्ड ने सोना होता है, उसको हजम करना होता है। दोपहर तक आप डाल सकते हैं, 11-12 बजे डाल दें, शाम को 4 बजे निकाल दें। तो ये लॉजिक नहीं है जी सुबह ही डालना, आपकी ड्यूटी है कि आप सुबह ही डालेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं डालना, ये गलत है। और दूसरी बात, पूरा साल डालना है, ये नहीं कि बरसात में नहीं डालना तो वो नहीं डालना तो कब नहीं डालना, जब मर्जी डालें और पूरा साल डालें। पॉइंट नंबर 7 कि 3 क्लच से ज्यादा क्लच ना लें। जो कहता है ना, आप उसे कहेंगे भाईजान ठीक है आप लेते रहें, ठीक है, वेलकम अभी तो नहीं लेती है, मैं तो नहीं लेता हूं, ठीक है, मैं कारोबार भी कर रहा हूं और जो भी शौक है हल्का फुल्का वो भी साथ चल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब अक्सर न्यू फैंसर कहते हैं जी, और हमारे सुनने में आया कि जी 3 क्लच हमने लेने हैं, इससे ज्यादा नहीं लेने, बच्चों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो भाईजान मुझे ये बताएं, अगर अल्लाह ना करे आपका पहला क्लच इनफर्टाइल चला गया, ठीक हो गया, दूसरा क्लच में कोई मसला हो गया, डेड इंशल हो गया, ये हो गया वो हो गया, तीसरा क्लच साल में फिर 1 क्लच लेके बैठ जाए आराम से। भाईजान जब न्यू फैंसर काम करता ना शुरू में, और उसके बाद जारी बात है न्यू बर्ड होते हैं और उनका पहला क्लच होता है, तो भाईजान 1 आधा क्लच 2 क्लच तो ऐसे उड़ जाते हैं, फारग हो जाते हैं। तो वो इसका मतलब कि 1 क्लच ले नहीं, ये भी सिर्फ आप लोगों को डराया गया है, डरना नहीं है। मैं कहता हूं कि 5 से 6 क्लच ले सकते हैं आप, अगर फोस्टिंग पेयरिंग यूज करते हैं तो, ठीक है। फोस्टर पेयर रखें, अगर आपके पास फोस्टर पेयर नहीं है तो भाईजान फिर आपके पास 3 ही क्लच आएंगे। अगर आप 3 क्लच में खुश हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लगे रहें। भाईजान मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 क्लच लेता हूं, ठीक है। 5 से 6 क्लच में अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चे ठीक आते हैं, कोई इशू नहीं होता। ये आप लोगों को डराया गया है कि जी 3 क्लच लें जी बड़ी अच्छी क्वालिटी आएगी, तो बाद में जो बच्चे निकलेंगे क्या उनकी क्वालिटी को क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर आपने फोकस करना है ना तो डाइट पे फोकस करें, ठीक है, डाइट अच्छी दें जिससे उस बच्चे को या उस माँ बाप को जो बच्चों को पाल रहे हैं ना, अगर वो हेल्दी है
उनकी क्वालिटी अच्छी है, उनका पेट भरा हुआ है, उनको विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन किसी चीज की कमी नहीं है ना, तो आगे बच्चों में भी कमी नहीं होगी और बच्चों का जो सर्वाइव रेशो भी बढ़ेगी और हेल्थ भी अच्छी होगी। अगर आप ये चीजें नहीं डाल रहे हैं तो बाजन फिर 3 क्लच भी ज्यादा है। तो न्यू वेंचर इस चीज से नहीं डरना, अल्लाह जितने दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह करें। 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, ठीक है। ये भी सिर्फ बात बनी हुई जी 3 ही क्लच लेने हैं, तो 3 के बाद आपने क्लच नहीं लेने, ऐसा मेरे ख्याल से कोई करता होगा। चले जो भी करता है उसका अपना शौक है, तो शौक पूरा करता रहे भाईजान, हम बिजनेस कर रहे हैं, शौक नहीं कर रहे। पॉइंट नंबर 8, एक पेयर से आपने 3 या 4 बच्चों से ज्यादा ना पलवाएं भाईजान। ये भी बातें हैं, ये सब ड्रामेबाजियां हैं, ठीक हो गया भाईजान। जिसको शौक है फिर वही बात आ गई, वो करता रहे। मैं इसलिए कह रहा हूं ये ड्रामेबाजियां के बाद मेरे पास 7-7, 8-8, 9-9 बच्चे पल रहे हैं यार एक पेड़ के नीचे, और साइज अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट जा रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। कल मैंने वीडियो डाली है, उसमें आपने देखा जो मेरे जो चिक्स है ना वो तकरीबन 1 महीने के पास हैं और वो उड़ना भी शुरू हो गया, सारा कुछ हो गया, सेल्फ भी हो गया, और अभी उन्होंने जब 2.5 से 3 महीने का होना ना तो अपने माँ बाप के बराबर हुआ उन्हें। वजह डाइट अच्छी दे रहे हैं उसको, उसकी हर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो बर्ड का साइज क्यों नहीं बढ़ेगा। जब आपने देने कुछ नहीं है, खाली बाजरे पे बर्ड पालने हैं, तो बाजरे चाहे एक बर्ड पलवा लें तब भी उसका साइज ये इंक्रीज नहीं होगा। अगर माँ बाप आपके पास अच्छे लगे हैं, हेल्दी लगे हुए हैं, उनका साइज अच्छा है, तो बच्चे भी आगे अच्छे आएंगे, लेकिन डाइट देनी पड़ेगी। तो 3 से 4 अगर आप पलवाना चाहते हैं पलवाएं। अगर आपके पास ब्रीड ही आ रही है कि यार मेरे पास अंडे 3 अंडे आते हैं, मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह 6-6, 7-7 अंडे आ रहे हैं, तो भाईजान अगर आपके पास 2-3 अंडे आ रहे हैं तो भाईजान फिर 2-3 बच्चे ही काफी है, ठीक है। अब बात में ऐसा होता है, कोई मसला हो जाता है, कोई फीमेल बच्चों को खिलाना छोड़ जाती है, कोई फीमेल है वो एक्सपायर हो गई है, तो अब हम उसको क्या करें। क्या जी यार हम क्या करते हैं जी, वो बच्चे ना वो माँ उसकी फोत हो गई थी तो बच्चे हमने ना हैंड फीड पे उठा लिए। मैंने आज तक कोई बच्चा हैंड फीड पे नहीं पाला भाईजान, खुदा ना खासा कोई मसला हो गया मैं बच्चे उठाता हूँ, जिधर 4 है मैं उधर 2 और रख देता हूँ, 6 हो गए हैं। उसके बाद फिर कोई अगर मसला होता है तो मैं 7-8 बच्चे भी पलवा लेता हूं, परफेक्ट साइज बनता है, सब कुछ परफेक्ट है, कोई मसला नहीं। ये भी आप लोगों को डराया गया है। पॉइंट नंबर 9 कि 2 साल का बर्ड ब्रीड करवाएं, ये भी ड्रामेबाजी है। अच्छा ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा, ये आपने सुनना गौर से। अच्छा जी अक्सर आपने सुना होगा कि जी 2 साल का बर्ड ब्रीड करवाएं, चले मान लेते हैं अच्छी बात है, देखिए मैच्योर बर्ड होगा अच्छी ब्रीड करेगा। अगर ये कहना कि जी 2 साल का ही हो तो तब ब्रीड करवाएं, तो ये न्यू फेंसर के लिए समझे सीधा सीधा चूना है, न्यू फेंसर बढ़ गया और समझे इसके अलावा मेरे पास अल्फाज नहीं है। अच्छा वो कैसे, पहले मुझे ये बताएं कि जी 2 साल का ब्रीड कराना बर्ड, पहले 2 साल कौन संभाले। देखिए न्यू फेंसर को आपने बर्ड कब देना है, 2.5 से 3 महीने का, ठीक है। इस सीजन में मैंने दे दिया 2.5 से 3 महीने का, ये 1 साल तो गया। उसके बाद अगला साल भी ब्रीड नहीं कराना जी, अगला साल भी गया, 2 साल बाद जाके ब्रीड कराए, मतलब कि तीसरे साल जाके ब्रीड कराए। तब तक मुझे यह बताए जो म्यूटेशन आज चल रही है वो 2 साल बाद उसका रेट क्या होगा। और दूसरी बात मुझे यह बताएं कि जी चले मान लें कि मैं कहता हूं कि जी मैं 2 साल बर्ड को संभालता हूं अच्छी तरह, चाहे रेड डाई ले लें आप, पेल फेलो ले लें, अक्सर कहते हैं ना रेड डाई बर्ड है जी 18 महीने का 2 साल का ब्रीड करवाना चाहिए, हम जल्दी ब्रीड करवा देते हैं। चले जी 2 साल मैं बर्ड को नहीं ब्रीड करवाता, ठीक हो गया, मैं 2 साल बर्ड को संभालता हूं। 2 साल बाद मुझे पाकिस्तान में कोई गारंटी देता बंदा कि उसके अंडे आएंगे इनफर्टाइल नहीं होंगे, भाईजान नहीं होने चाहिए। 2 साल मैंने वेट किया ना, 2 साल बाद उसका कोई अंडा डेड इन सेल नहीं होगा। 2 साल बाद उसके जितने बच्चे निकलेंगे सब सरवाइव करेंगे, एक भी बच्चा नहीं मरेगा और 6-6 बच्चे आएंगे। कोई पाकिस्तान में गारंटी दे सकता है, कोई भी नहीं देगा। तो फायदा क्या हुआ भाईजान 2 साल बाद मुझे ब्रीड करवाने का, कि मैं 2 साल ये वेट करूं कि मैंने जो बर्ड आज 2 लाख का लिया, 2 साल बाद में 25,000 रुपए का न्यू फैंसियर है, वो बेचारा उठे कि जी ये मैं जी 2 साल बर्ड संभाल के तो आज मैं मार्केट में बेचने आ रहा हूं, अगले उसको कहें कि भाईजान 2 साल पहले ये रेट था, अब इसका 25,000 रुपया रेट है, तब 2 लाख का था। ये न्यू फैंसियर को आप लोगों ने बताना है कि भाईजान तेरा समझ लो कि बेड़े कर को जे नहीं, ये गलत चीजें हैं।
हाँ, फिर बात वही आई थी शौकिया, तो भाई मैं कहता हूँ 5 साल संभालें तब जाके ब्रीड कराएं। तब हो सकता है जी 5 साल बाद आपके पास आप ब्रीड करवाते हैं तो कोई मकाओ निकला है, रॉ निकला है, बड़ा साइज निकला है जी, 2 साल इसने वेट करवाया। और दूसरी बात इसमें यह है कि 2 साल का मतलब क्या है कि यानी कि जो बेचारा न्यू फेंसर आज बर्ड ले रहा है वो 2 साल तक ब्रीड ना कराए, यानी कि आगे इसके चिक्स ना आए, और जो ब्रीडर है मेरे जैसे वो 2 साल में अच्छी तरह ब्रीड लेके तो लोगों को बेच दे, ठीक है। यानी कि जो मेरे से ले रहा है, देखिए इसका मतलब तो यही बनता ना कि 2 साल उसे ब्रीड नहीं करानी, यानी कि मार्केट में बर्ड ही ना आए, मैं 2 साल पहले अच्छी तरह बेच लूं, जब उसकी बारी है बेचारे की न्यू फेंसर की तो वो उठा के फिरता भरे, सब लोग ये कहें भाई ये तो पुरानी म्यूटेशन होगी, अब तो नई म्यूटेशन आ गई है। तो ये चीजें आपने नहीं करनी है, इसमें डरना नहीं है। अब आपको अपना बताता हूँ भाईजान, मेरे पास 7-8 महीने का बर्ड होता है ना, और जब मैं सबको बॉक्स लगा रहा होता हूँ, अल्लाह का नाम लेके उसको भी बॉक्स लगा देता हूँ। देखिए जब ब्रीड देनी है वो अल्लाह ताला ने देनी है, जब अल्लाह ताला चाहे तो 6 महीने का बच्चा भी ब्रीड कर जाता है। अब आपको अपना बताता हूं, मेरे पास पीछे था बर्ड, मुझे आज भी याद है, ब्लू मिस्टी अपलाइन सप्लिट पेल फेलो, और 6 महीने का मेल था, ठीक है। और साथ में मैंने पार ब्लू अपलाइन पेल फेलो फीमेल थी, वो मेरा लास्ट क्लच का बच्चा था, ठीक है। और जैसे सीजन स्टार्ट हुआ तो ऑलमोस्ट उसकी 6 महीने एज थी, मैं बाकियों के लगा रहा था बॉक्सेस, तो मैंने कहा यार इसको भी लगा दो, अल्लाह ने चाहा तो बेहतर करेगा। मैंने उसको लगाया, पहला क्लच माशाल्लाह उसके 4-5-6 अंडे आए थे, मुझे याद नहीं है, सब सर्वाइव हुए, फर्टाइल भी हुए और बच्चे भी निकले। और मैं हैरान, मैं देख लो यार, मैंने कहा यार ये 6 महीने का, मैंने टेस्ट ब्रीड की थी, मैंने कहा यार क्या होगा, इसको लगा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें से ब्रीड आई, वो बड़ी अच्छी ब्रीड आई, और मैंने उसके बच्चे सारे बेचे। तो भाईजान ज्यादा देर वेट करने की जरूरत नहीं है, आपका बर्ड 7-8 महीने का हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह करके आप ब्रीड करवाएं। और इसी तरह अगर 2 साल आप वेट करते हैं, मतलब 2 साल ब्रीड कोई नहीं ले रहे, तो अगर आप उसको 8 महीने का हो गया बर्ड, साल का हो गया बर्ड, आपने लगा दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा जी, जो कहते हैं ना 2 साल ब्रीड नहीं करानी, तो ब्रीड तो वैसे भी नहीं आ रही आपके पास, 2 साल, तो 1 साल बाद लगाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अंडे फटायर हो जाएंगे और डेड इन चालू हो जाएंगे। तो भजन क्या टेंशन है, वैसे भी आपने 1 साल और वेट करना था, ठीक है, ऐसा नहीं होता। आप मुझे बताएं साल बाद अगर आप बर्ड लगाते हैं तो इंशाल्लाह चाहे रेड आई है आपको ब्रीड आएगी। ये भी सब बातें हैं, मेरे नहीं ख्याल से भाई मैं तो नहीं वेट कर सकता, मैंने पैसे लगाए हैं, ठीक है। मैंने एक्वा ऑफलाइन पेल फेलो बर्ड लेके आया हूं, तो मैं उसको 2 साल संभालूं, मैं तो नहीं संभालूंगा भाई, मैं तो कहता हूं इसी साल मुझे ब्रीड आए, और अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। पॉइंट नंबर 10 कि जी मेडिसिन के बगैर आपका बर्ड ब्रीड नहीं करेगा। भाईजान अगर आप अच्छी खुराक डाल रहे हैं, देसी खुराक डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक चीजें डाल रहे हैं, तो आपका बर्ड ब्रीड करेगा। ये भी न्यू फेंसर को डराया गया है कि जी ये मेडिसिन आप डालेंगे तो ब्रीड आएगी, ठीक है। वो उठाते हैं फेंसर को, न्यू फेंसर को, चला मेरे साथ, तुझे मैं बताता हूं, ये वाला तूने लेनी मेडिसिन, ये 5,000-8,000 रुपए की है, मल्टीविटामिन है, ये फलाने विटामिन है, ये कैल्शियम है, इस कंपनी की है, ऑस्ट्रेलिया से आई है, इंग्लैंड से आई है, वहां से आई है, यहां से आई है। ये सब ड्रामेबाजियां, किसी ने डिस्ट्रीब्यूशन ली हुई है, कोई बाहर से इंपोर्ट करवा रहा है, अपनी मेडिसिन बेच रहा है। ये भी न्यू फेंसर को पागल बनाया गया है, ठीक है, हर कोई अपनी दुकानदारी चलाता है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि आज से आप 15-20 साल पीछे चले जाएं, ठीक है, जब इतने बर्ड की हार्ट रेट नहीं थी, तो क्या तब भी लोग यही मेडिसिन डालते थे, ब्रीड आती थी? 20 साल पीछे चल जाए, 25 साल चल जाए, 30 साल चल जाए पीछे, तब क्या डालते थे? तब यही देसी चीजें डालते थे, ऑर्गेनिक चीजें डालते थे। मैं हमेशा कहता हूं ऑर्गेनिक चीजें डालें, देसी चीजें डालें, ठीक है, जो हम खुद खाते हैं ना वो चीजें डालें, ठीक है। देखिए जो इंसान चीजें खाता है वो आपको पता ही है, हर चीज है, वेजिटेबल है, दालें हैं, या प्रोटीन के तौर पे जो यूज करता है वो चीजें आप डालें। ये नहीं है कि मेडिसिन, ठीक है। वो जब न्यू फेंसर आता है ना इस फील्ड में, वो चलो बर्ड के लिए तो बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करता है, पता नहीं कहां से करता है, कि घर की चीज बेचता है, कोई उधार पकड़ता है, कोई कुछ करता है। और जब उसको हम 50,000 रुपए का पकड़ाते हैं ना, भाई साल का ये पैकेज है तेरा 50,000 रुपया, लाख रुपया, कुछ ऐसे बंदे जो कहते हैं मेरा 2-2, 3-3 लाख रुपया तो सिर्फ ये मेडिसिन के ऊपर लग जाता है। तो ये भी सिर्फ ड्रामेबाजी है, डराया गया न्यू फेंसर को कि अगर आप मेडिसिन नहीं डालेंगे तो ब्रीड अच्छी नहीं आएगी। भाईजान अल्लाह का नाम लें, अल्लाह पे एतबार रखें और देसी चीजें डालें, ठीक है। देसी चीजें डालेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपका बर्ड हेल्थी भी रहेगा और अच्छी उसकी प्रोडक्शन होगी। और दूसरी चीज है, जब भी आप देसी चीज डालते हैं, इंसान खुद खाता है, उसका साइड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। मेडिसिन आप जब भी कोई यूज करेंगे, चाहे इंसान करे चाहे कोई करे, उसका एक टाइम आएगा
जब उसको वो साइड इफेक्ट होगा, वो वही मेडिसिन जो उसको फायदा पहुंचा रही थी ना, वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। तो आपके बर्ड की जो लाइफ है ना, ये मेडिसिन से 50% कम हो जाती है। जिस बर्ड ने 5 साल 10 साल जिंदा रहना ना, तो मेडिसिन खाएगा तो भाई वो 2 साल में फारग हो जाएगा। तो इसलिए न्यू फेंसर को मेरा ये कहना है कि ये जो है ना मेडिसिन, ये भी एक बस अपनी दुकानदारी है। मगर अगर आप लोगों को कोई लगता है तो भाईजान डाल ले, मैं तो नहीं डालता हूं, ठीक है। देसी चीजें मैं डालता हूं हमेशा। और दूसरा ये है, जो ये मेडिसिन यूज करते हैं, एक तो ये साल डाली है, अगले साल ये नहीं डालनी, वो उससे अगले साल दूसरी डालें, फिर दोबारा यही शुरू कर दें, या फिर किसी और कंपनी की ले लें, तो ये कर ले वो कर ले। और दूसरा ये है कि जब न्यू फेंसर आता ना भाईजान, वो पहले ही डरा होता है और लोगों ने डराया होता है। डर किस चीज का होता है कि भाई पैसे लगाए हैं, कुछ नुकसान ना हो जाए, वही डर उसको ले बैठता है। अब जब वो न्यू फेंसर है, मेडिसिन जब वो डालता है, थोड़ी सी ज्यादा कम होने की देर है, ठीक है। वो क्वांटिटी सारे शेड में सारे बर्ड को जाती है, और सारे बर्ड पता चलता है क्या जी, विटामिन थोड़े से डाल दिए ज्यादा, सबको लूज मोशन लग गए। क्या मुझे बताएं, अगर आप विटामिन ज्यादा थोड़े से डाल दें तो क्या बर्ड को लूज मोशन नहीं लगेंगे? 100% लगेंगे। अब सीजन में कब वो डालता है जी? जब सीजन है, जब ब्रीड लेने का टाइम है, जब उसने 1 साल हो गया बर्ड संभाले हुए हैं, और तब थोड़ी सी अगर गलती हुई, इसको विटामिन थोड़े से ज्यादा डाल गए, छोटी सी गलती न्यू फेंसर से हुई, और रगड़ा उसको क्या लगना है कि सारे बर्ड बीमार, सबको लूज मोशन, और सब आगे सीप में, तो उसका तो सीजन बढ़ गया ना। क्या हुआ उसका सीजन में? इसमें 3-4 महीने तो बर्ड ने रिकवर होने पे ले चले, उसके बाद ब्रीड अच्छी आनी है कि नहीं आनी। तो वो भाईजान मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब मैंने शुरू में, मुझे जिसने बताया उसने कहा जी एक था जी 2 ml से 2.5 ml डालें, भी मैं 2.5 ml डाल रहा हूं। मैं कहा ठीक है, 3 ml भी आप डाल सकते हैं। मैंने जी 2.5 ml पहले दिन ही डाले, 4 दिन डाले, उसके बाद बर्ड मेरे लूज मोशन। ये शुरू की बात बता रहा हूं, मैं बड़ा परेशान। मैंने उससे पूछा, उसने कहा भाई मैं तो 2.5 ml ही डाल रहा हूं, अब आपका नहीं पता, आपने कुछ और किया होगा। मैंने कहा सिर्फ मैंने ये किया। बहरहाल फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि भाईजान जब भी कोई विटामिन आपने डालना, पहले बर्ड को उसकी आदत डालें। यानी कि अगर आपने 3 ml उसको डालनी है ना, तो शुरू में आधा ml डालें, 1 हफ्ते बाद फिर 1 ml कर दें। बर्ड ठीक जा रहे हैं तो फिर 1.5 कर दें, 1.5। अगले हफ्ते यानी कि महीने तक आपने जाके उसको 2 ml कर दें, 2.5 ml करते करते ऐसे सेटअप से चलना है, ठीक है। अगर ये बात कोई बताना भूल गया तो जिस बर्ड ने कभी विटामिन नहीं खाया या नहीं पिया, उसको डायरेक्ट दे दें तो क्या हाल होगा। अगर इंसान है, कभी खालिस दूध नहीं पिया, मैंने नहीं पिया, ठीक है, बस मैंने शायद पिया होगा। अगर आज मुझे कोई खालिस दूध ला के दे दे, गाय का या भैंस का, आप सब ये गिलास है, पकड़ो पियो, बड़ा जबरदस्त है, खालिस है, मैं पी लूंगा, क्या होगा? लूज मोशन, 4 दिन में पड़ा रहूंगा। तो ये चीजें भी आप लोगों को डराया गया जी, सिर्फ मेडिसिन ही डालनी है, मेडिसिन के बगैर ये काम नहीं होता। अब अगर आप उसको ऑर्गेनिक देसी चीजें डालते हैं, भाईजान गारंटी से मैं कहता हूं, थोड़ी ज्यादा खा ले, कम खा ले, बर्ड को लूज मोशन नहीं लगेंगे, साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन लोग उस तरफ नहीं बताते, क्यों? अगर वो कह दें सब कि भाईजान देसी चीजों का फायदा है, देसी चीजें डालने, तो भाईजान दुकानदारी बंद होती है, उनकी मेडिसिन बिकना बंद हो जाएंगी। बहरहाल फिर मैं कहना चाहूंगा, जिनको फायदा हो रहा है वो डालें, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है। और खास करके जब भी आप काम करें, ये वाला अल्लाह का नाम लें, नमाज पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें, सबसे बड़ा काम अल्लाह ताला का ही है, ठीक है। और अल्लाह ताला ही हम सब के हक में बेहतर करे। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आज के आपको ये पॉइंट अच्छे लगे होंगे, और मेरी कोशिश होगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर आऊं जिससे आप लोगों को फायदा हो। ये जो आज की जो ये वीडियो थी ना, ये है न्यू फेंसर के लिए। अब मुझे पता है काफी लोगों को मे भी हो सकता है मेरी बात ना अच्छी लगे, ये वाह भाई ने क्या कह दिया यार, ये इस तरह नहीं कहना चाहिए था, ये बस। बहरहाल जी मैंने तो सच्ची बात की है, बाकी अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। इंशाल्लाह मुझे इजाजत दें, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।